बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान तुहाडी गल दे नाम मैं जहांगीर मिनास ते अज जनाब तुहानूं दस्सीए कि कप्तान वास्ते एक अच्छी खबर सी कि उन्होंने सज़ा जी है वो मुअत्तल तो करती है लेकिन ख़त्म नहीं की थी हाई कोर्ट ने। और वो जनाब PTI के लोग बड़ा जश्न मना रहे सन कि अज खान बाहर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि साइफर केस उसकी गिरफ्तारी पई हुई है और कल उसकी पेशी है, ना तो सज़ा उसकी जी है वो ख़त्म हुई है और ना ये नायली के बारे कोई जड़ा फैसला होया। ये सिर्फ मुअत्तल होकर सज़ा और उन्होंने कहा जी कि बेल दे रहे हैं। और अजे तक इमरान खान की जो साइफर केस है यदि कल जनाब जमानत जी साढ़े को खबर आ रही ने वो तकरीबन 15 तो 20 दिन की जमानत कल मिली उन्होंने मंगनी है, पुलिस ने डिमांड करनी है क्योंकि कल उन्होंने स्पैशल कोर्ट लिया जाएगा। ये वो कोर्ट है जी आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनी है और इस कोर्ट के कल जनाब उन्होंने नई जी रिमांड की डेट ली जासी। अटक तो उन्होंने सुबह लिया जासी इस्लामाबाद, क्योंकि तुम पता है जो कैदी होंगे जिन्होंने सज़ा हो जाती है उन्होंने किसी अगर दूसरी अदालत लैके जाना हो तो वह अदालत जेल के अंदर ही लगती है। लेकिन चूंकि हुण वो कोर्ट ने अज हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के उन्होंने सज़ा जी मुअत्तल करती है, लिहाजा कल इमरान खान को लाया जाएगा इस्लामाबाद। और ये हुण जो जज हसनात साहब हैं उन्होंने मुनसर है कि वो साइफर केस के अगर डिमांड करती है FIA कि इन्हों दो 20 दिन की तो वह शायद 15 दिन का दे दें। अगर वो डिमांड करते हैं 15 दिन का सूँ दो रिमांड, ये शायद 20 दिन का दे दें, लेकिन वो रिमांड 1 या 2 दिन का नहीं होएगा। यह मैं थोड़ा दस रहा, एडवांस खबर दे रहा कि वो जो रिमांड है कप्तान का वो कम अज़ कम 10 तो 12 या 15 दिन का होएगा। और ये जनाब केस अजे बड़ा लम्मा केस है क्योंकि कुछ लोग कह रहे सन कि जनाब अज उसकी बिल्कुल रिहाई हो जाएगी और उतो जनाब काफिला चलेगा और काफिला जमान पार जाएगा मोटरवे तो पत्तियां नछावर होंगियां और जनाब बड़ा जश्न होएगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है क्योंकि साइफर केस जड़ा ये बड़ा ही डूंगा केस है और इस केस के कौमी सलामती का मसला शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त वज़ीर खारजा से तुहानूं पता है वह भी अंदर है और उसको भी पुछगछ हो रही है। इस तरह जो उन्होंने प्रिंसीपल सैकटरी से वह वादा माफ गवाह बन चुका है आजम खान। और अजे तक कोई कप्तान वास्ते कोई जो है ना आसान दिन नहीं है, कोई आसानियां नहीं हैं। इस तो इलावा उन्होंने तुहानूं पता है 185 केस ने, एक केस जोड़ा है वह मर्डर का भी है जो कोटे के होया है, लिहाजा मुख्तलिफ केसों के गिरफ्तारियां पै सकदियां ने। लेकिन चूंकि साइफर के केस पई हुई है और इसकी कल पेशी है तो इससे काफ़ी टाइम लगेगा जी। हुण गल करिए थोड़े नाल दूसरी गल है कि तीसरा इजलास होया जनाब निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर क्यादत कि किस तरह बिजली के बिलों के खिलाफ जी मुहिम चल गई है और जी बिल्कुल इस मोब को कोई लीड नहीं कर रहा, खुद साख्ता मुहिम चल गई। ये बिल्कुल इस तरह मुहिम चली जिस तरह तुम जाते हो ना कार के गैस पवाण से जो गैस स्टेशन पर लिखा होंगे ये मशीन खुद कार है, खुद बहुत चल पड़ती है। लिहाजा ये तरीक जनाब लोग तंग आए सन, उन्होंने अंदर एक लावा पकिया सी महंगाई बेरोजगारी बिजली के बिल गैस के बिल और रोज जनाब इतने पेट्रोल दी कीमतां दी वजह तो लोग तंग सन तो लोग बाहर निकल आए क्योंकि इन्होंने बिलों के इतना टैक्स लाया कि बिल अगर है 15,000 तो 15,000 टैक्स लगा होया। लो जी वो लोग थे आ गए सड़कों पर। ये तीसरा इजलास अज किया है जनाब काकड़ ने जो निगरान वज़ीर आज़म है और कोई उसकी गल नहीं निकली। तुहानूं पता है ब्यूरोक्रेसी जी साड़ी ये बहुत ही गुरु और धंतर लोग ने, इन्हें ऐसी ब्रीफिंग दी है डिस्कोस कंपनियां ने वो भी गई सन जी बिजली पैदा करने वाली ने, जिस तरह आइस्को है पेस्को है लाहौर की लेस्को है। उन्होंने कहा जनाब लैंड रेंट ये है, हमारे इंटरनेशनल माहदे हैं, कोयले की ये प्राइस है, खाम माल इतना महंगा है, लिहाजा उन्हें बिल्कुल पानी वाली बिजली का उसमें आने नहीं दिता जिसमें असी साड़ी पानी वाली बिजली जी बनती है ना। उस तो इलावा जो मसाइल वो फर्नस आयल दिन वो इंपोर्ट का मसला वो ऐसा उलझाया ने कि वह वज़ीर आज़म बेचारा इतने जो आया कोई नहीं, आज वो बीमार भी हो गया अपना मुआयना करांदा रहा CM लिहाजा उन्होंने जनाब ये सिर्फ एक गल सुनाई उस इजलास तो बाद लोगों एक नवीद है कि बिल दी किस्तां कर दो। बिल दी किस्तां तो वैसे भी हो जांदियां, कोई बंदा भी चला जाए अगर उसका बिल 40,000 है या 35,000 है तो उन्होंने 3 या 2 किस्तां जो कर देंगे ने। यह जनाब रिलीफ दिता ने। 3 इजलास होए ने, इस 3 इजलास होए ने, जो आखिरी इजलास अज कैबिनेट भी सी कि जनाब जो लोग आए पे ने रोडों पर सरापा एहतजाज ने, ये जी तरीक चल पई है इस तरीक को कौन लीड कर रहा है, किधर जाएगी, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, उस वास्ते इजलास सी। लेकिन ये बिल्कुल बेनतीजा इजलास खत्म हो गया। वज़ीर आज़म साहब ने एवं जनाब चाहे तो बिस्कुट खा देने, उन्होंने ब्रीफिंग ली है और उन्होंने कहता जी कि सार्फीन जो है ना घरेलू सार्फीन ए जनाब रिलीफ दे दोगे, अगर वो किस्तां कराना तो किस्तां कर दो।
और जुलाई और अगस्त ਜਿਹੜੇ बिल ने इस ते किसी की बिजली ना कटो। यह जनाब फैसला होया, कोई इस तो अगली कोई रिलीफ नहीं होया। हुण तुहाडे नाल तीसरी गल करांगे कि एक पेट्रोल का बम जिहड़ा है वो गिरन लगा ने परसों तुहाडे ते समरी जा रही है नई जनाब, कल जाएगी 30 तारीख, 31 तारीख की रात 12 बजे फैसला हो जाएगा। 30 रुपए जनाब लीटर इजाफे की समरी जा रही ने पेट्रोल। हुण 292 रुपए 312 का टुर जाना। क्यों 312 का तां जाएगा कि 20 रुपए की अप्रूवल हो रही है। 30 रुपए की डिमांड है, 20 की अप्रूवल हो जाएगी और 20 रुपए के इजाफे तो बाद पेट्रोल टुर जाएगा 312 रुपए से। यह जनाब एक पेट्रोल बम थोड़े तो नवा गिरन लगा यकम सितंबर को। इस तैयारी फड़ लो, क्योंकि जो पेट्रोल महंगा होगा तो पता हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जितनी खाण पीने वाली चीज़ है गड्डियां तो आती है, मार्केट तो सारी चीज़ा, दवाइयाँ जनाब, दूध, दही, फ्रूट और सब्जियां, अनाज, उस तो बाद चलो बिल्डिंग मटीरियल तो अलग है, जो लोग मकान बना रहे हैं, रेत बजरी और सरिया, ये सब चीज़ा जनाब महंगी हो जानी। क्यों? ज़ाहिर उन्हें कहना जी पेट्रोल बड़ा महंगा है, गड्डी की ट्रांसपोर्टेशन बड़ी महंगी। तो यह जनाब पेट्रोल बम गिरन लगा नहीं यकम तो, इस वास्ते अपनी तैयारी फड़ लो। अगर लोग एहतजाज कर रहे हैं रोडों पर, तो एक महंगाई का नया तूफान आ रहा और इस तूफान को रोकने वास्ते कैबिनेट को कोई फार्मूला नहीं, इन्हों को कोई ऐसा जनाब कोई ऐसा जिन नहीं कि ये इस काम को कंट्रोल कर सकें। यह जनाब तुहाडे नाल गलबात करनी सी। साडे चैनल M2M सबसक्राइब भी कर दो, इनू जनाब शेयर भी कर दो। मैनू दो इजाजत, अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।